हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी दोस्तों पबजी बैन, टिकटॉक एल्गोरिथम प्लस इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस पे। आज हम लोग डिटेली बात करेंगे दोस्तों। पबजी बैन हो गया है, एक्चुअल रीजन पबजी बैन होने का क्या है, क्या पबजी वापस आ सकता है। हमारे ढेर सारे फैमिली मेंबर्स और मेरे खुद के दोस्त है जैसे क्लोज है, ये सब पबजी गेम खेलते हैं, तो इनके लिए भी एक न्यूज़ चाहिए करके इन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया। सोचा ये भी आप तक डिटेली पहुंचा देता हूँ। दूसरा बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है बॉर्डर पे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, तो ये डिटेल बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों आपके लिए। सोचा ये भी आप तक पहुंचा। तीसरा बात करेंगे दोस्तों, टिकटॉक का जो सेल अभी तक हो जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ है क्योंकि चाइना ने इसके एल्गोरिथम के सेल पर रोक लगा दिया गया दोस्तों, जो कि एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल के जरिए से। सोचा ये सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी नॉलेज आपके लिए। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं इसके सारे डिटेल्स पे। तो पहला इस पे बात करेंगे दोस्तों, पबजी। क्या पबजी का बैन होने का एक्चुअल रीजन क्या है, क्या पबजी वापस आ सकता है। पहले आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। समझो पहले 59 ऐप्स बैन हो चुके थे, एक ही रीजन बताया था, सिक्योरिटी कंसर्न्स। हमारा डेटा चुराती है और चाइना की गवर्नमेंट को ये सारे के सारे चाइनीज ऐप्स बेचते हैं। फिर 47 ऐप्स एक महीने के गैप में बैन हो गए थे और सेम रीजन बताया था, सिक्योरिटी कंसर्न्स, वर्जिनिटी करके बताया गया था। उधर पे भी यही बताया, ये सारे के सारे चाइनीज ऐप्स हमारा डेटा चोरी करते हैं और चाइनीज गवर्नमेंट को बेचते हैं करके। जो कल ये बैन हो गया था, इस पे भी सेम रीजन बताया गया दोस्तों, जो कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस डाउट के रीजन पे इन सारे ऐप्स पे टेम्परवरी बैन लगा दिया गया है। पर इनके पास कोई प्रूफ नहीं, अभी तक इन्होंने प्रूफ नहीं किया। पर एक्चुअल रीजन ये है दोस्तों, जो बॉर्डर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इस पे भी मैं 3-4 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। इस चीज को लेके इस पे बैन लगा दिया गया दोस्तों। कहा जा रहा है कि हमारा समझो हमारे एक जवान भी शहीद हो गए थे कल परसों शाम में। हमारे एक जवान जो कि सीनियर है उस ग्रुप में, वो भी शहीद हो गए थे। इस चीज को दिमाग में लेके ये किया जा रहा है, जो कि इंडियन मीडिया इसको दिखाने का परमिशन नहीं है, पर फॉरेन समझो इंटरनेशनल मीडिया फिलहाल यही दिखाई जा रही है, इसमें समझो यही दिखाया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं। ये बात हो गई भाई, हमारे जवान इधर पे शहीद होते जा रहे हैं, ये कोई खिलौना नहीं भी, ये हमारी हिफाजती करते हैं बॉर्डर में रह के, पर इनके जान के बदले में सिर्फ ये ऐप्स बैन किए जा रहे हैं। भाई ये क्या मजाक समझ रखा है परवाह नहीं। इस ऐप्स बैन करने के चक्कर में हमारे खुद का नुकसान है भाई, हमारे खुद का नुकसान है। समझो ये आज ये बैन कर दिए, समझो कोई 10-15 दिन में यूएस भी पबजी बैन कर सकती है, तो चौंको मत, ये तो नॉर्मल है। 10-15 दिन में पबजी यूएस में भी बैन हो सकता है और जो बाकी के ऐप्स हैं यूएस में भी बैन हो सकते हैं। सारे का सारा पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है भाई, इधर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसके लिए कुछ करो भाई। ऐप्स बैन करके क्या मिलने वाला है आपको, इसमें तो हमारा भी नुकसान है, जो यूज कर रहे हैं इनका भी नुकसान है। समझो ढेर सारे यूट्यूबर्स है पबजी के जरिए से लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसा कमाते हैं, जो कि कैरी मिनाटी, ये बंदा भी ढेर सारे पैसे कमाता है पबजी लाइव स्ट्रीमिंग करके, और छोटे ढेर सारे यूट्यूबर्स है, ये भी पैसा कमाते हैं। समझो इधर से भी नुकसान, आपको जो इनकम इससे मिलता है, आपको जो टैक्सेस से मिलता है गवर्नमेंट को, इधर से भी नुकसान। अब उनका ऐप बंद कर दिया, उधर से भी नुकसान, चारों तरफ से हमारा ही नुकसान है। अब ये क्या करना चाह रहे पता नहीं, ये बोलने का मेरे को परमिशन नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं दोस्तों। अब इस चीज को लेके बैन लगा दिया गया है। समझो 2 किलोमीटर की जगह बॉर्डर में हमारे जो जवान है इन्होंने कब्जा कर लिया था, और चाइना के आईटी मिनिस्टर ने भी कहा प्लीज अपने ट्रूप्स लेके पीछे चला जाओ, आप हमारी जगह कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो करके। उस समय के बाद ये चीज हुई है करके बताया जा रहा है। और जो बॉर्डर क्लैशेस की मैं दूसरी न्यूज़ बताया वो भी अभी बता देता हूं आपको। इधर पे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। समझो हमारे ढेर सारे जवान इकट्ठा कर लिए गए और एकदम स्ट्रांग कर दिया गया दोनों के बॉर्डर की साइड से। बस इंडिया नहीं, चाइना ने भी अपने ढेर सारे जवान उतारे, समझो उनकी मिलिट्री उतारी है, और हमारे इंडिया ने भी समझो 1000 से ज़्यादा जवान उस जगह पे उतार के एकदम स्ट्रांग कर दिया गया बॉर्डर के लाइन को। फिलहाल उधर पे बहुत ज़्यादा लफड़ा होने वाला है करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों पबजी, बहुत सारे हमारे बंदे ये तो कोरियन ऐप है करके बताया गया था, एक्चुअली ये कोरियन है जो कि ब्लू होल को जमा करता है, पर इसका जो पीसी वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में, जो मोबाइल वर्जन है दोस्तों ये टेंसेंट है, जो कि चाइना की कंपनी। इस चीज को लेके ये ऐप बैन कर दिया गया है, जो कि मोबाइल की कंपनी, जो मोबाइल का जो भी ऑपरेट होता है, जो भी मोबाइल के जरिए से इसको चलाते हैं, वो एक चाइना की कंपनी ऑपरेट करती है, उनके जरिए से ये गेम आप लोग खेलते हो। तो इस चीज को दिमाग में लेके इसको बैन कर दिया गया। बस ये टेंसेंट, अब समझो इसकी वापसी पे चांसेस ज्यादा रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये टोटली कोरियन कंपनी है। बस जो मोबाइल वर्जन है इसको टेंसेंट्स के जरिए से पहलाया जाता है, खिलाया जाता है, मोबाइल गेमिंग के जरिए से आप लोगों को दिया जाता है। तो इसका पार्टनरशिप हटाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा। समझो एक ई स्पोर्ट्स करके भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो ऑलरेडी चलाती थी पबजी को, अब वो उसके अंडर में भी आ सकता है करके कहा जा रहा है दोस्तों। इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, जैसे प्रूफ मिलेगा मैं ये भी आप लोगों को पहुंचा दूंगा। अब ज़्यादातर चांसेस है दोस्तों वापस आने के, क्योंकि ये एक कोरियन कंपनी है। बस ये टेंसेंट जो है मोबाइल का वर्जन चलाता है, तो इसको हटाना पड़ेगा, पूरी तरह से चाइना से रिलेशन खत्म करना पड़ेगा, जैसे कि टिकटॉक को चल रहा है। समझो टिकटॉक के उतना ही प्रॉब्लम इसको भी होने वाला है करके लग रहा है दोस्तों, पर उतना ज्यादा तो नहीं होगा, जितना ज्यादा दबाव टिकटॉक पे गिरा है उतना ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि समझो कोरियन कंपनी लीगल एक्शन बहुत ही जल्द ले सकती है करके कहा जा रहा है दोस्तों, और लेगी भी।
समझो उन्होंने एक ऑलरेडी अपडेट दिया था इन पर्टिकुलरली इंडियन यूजर्स के लिए। उसमें यह भी बताया था हम लोग दो ही आपके प्राइवेसी लेते हैं, जो कि डेटा स्टोरेज, जो मोबाइल में आप स्टोर करना चाहते हो या फिर मोबाइल में स्टोर कर सकते हो या फिर एसडी कार्ड में, इसका एक ही स्टोरेज हम लोग लेते हैं, बाकी कोई स्टोरेज हम लोग इंडिया का लेते नहीं करके इन्होंने ऑलरेडी इस पे प्रूफ भी दिया है दोस्तों। उसके बावजूद भी चाइना से रिलेशन है करके ये चीज बैन कर दी गई है करके कहा जा रहा है दोस्तों। तो आखिरी चीज इस पे बात करेंगे दोस्तों, टिकटॉक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस जगह पे। दोस्तों टिकटॉक की डील अभी तक खत्म हो जाती थी अगर चाइना ने जो नया एक्सपोर्ट रूल बना के एल्गोरिथम पे रोक नहीं लगाती तो। अब चाइना ये कहना चाह रही है दोस्तों, आप बेच लो भाई, जिसको बेचना है बेच लो अपना ऐप बगैर एल्गोरिथम के। यूएस को बेच लो, इंडिया को बेच लो, न्यूजीलैंड को बेच लो, ऑस्ट्रेलिया को बेच लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमारा जो एल्गोरिथम है इसको आप बेच नहीं सकते बगैर लाइसेंस के, बगैर गवर्नमेंट के अप्रूवल के करके उस एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल में बताया गया दोस्तों। उस चीज को लेके फिलहाल ये डील रुकी पड़ी है करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब ये डील को दोस्तों 4 डिफरेंट तरीके निकाले गए, इसके जरिए से ये डील खत्म कर सकते हैं करके, पर इसमें बहुत ही ज्यादा लंबा वक्त लगेगा दोस्तों, क्योंकि चाइना ने क्लियरली बता दिया हम हमारा एल्गोरिथम बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि इस एल्गोरिथम को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है यूएस ने, इंडिया ने। तो हम लोग इस एल्गोरिथम को उतना आसानी से जाने नहीं देंगे बगैर हमारे परमिशन के, आप ये बेच नहीं सकते। अब चाइना ने एक और चीज भी इधर पे ये कही है दोस्तों, हम लोग पर्टिकुलरली बाइट डांस को लेके ये चीज नहीं कर रहे, हमारा एम नहीं था बाइट डांस को समझो टारगेट करना या फिर टिकटॉक को टारगेट करना। हम लोगों ने ये रैंडमली रूल क्रिएट किया, फ्यूचर में भी ऐसा प्रॉब्लम हमारे कोई ऐप्स के साथ ना हो करके चाइना ने कहा दोस्तों। अब ये क्या अंदर की हकीकत है ये हम लोगों को पता नहीं, जितना उन्होंने बताया मैं सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। अब रही बात दोस्तों, इधर 4 डिफरेंट तरीके बताए जा रहे हैं इस सेल पे दोस्तों। पहली चीज ये बताई जा रही है बाइट डांस को खुद अपना लाइसेंस बनाना होगा। समझो अब मैं यूएस को बेचना चाहता हूं तो बाइट डांस को खुद उस कंपनी के लिए एल्गोरिथम का लाइसेंस बना के अप्रूवल लेके चाइना की गवर्नमेंट से देना होगा दोस्तों, तभी ये डील पॉसिबल है, नहीं तो ना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। या फिर दूसरा इन्होंने एक और चीज ये कही है दोस्तों, बाई चांस विदाउट लाइसेंस, समझो विदाउट एल्गोरिथम, सॉरी लाइसेंस नहीं, एल्गोरिथम खरीदना चाहती है कोई भी कंपनी इसमें तो बेच सकते हो, पर कोई भी कंपनी विदाउट एल्गोरिथम खरीदना नहीं चाहती दोस्तों, क्योंकि मेन पार्ट एल्गोरिथम है टिकटॉक के लिए। समझो इतना बड़ा सक्सेस है, समझो पहला आता है दोस्तों एल्गोरिथम, बेस्ट एल्गोरिथम में यूट्यूब, फिर आता है 15 सेकेंड्स के ऐप में तो नंबर 1 टिकटॉक है दोस्तों, ये आपको भी पता है, क्योंकि सब में ज्यादा मायने रखता है एल्गोरिथम टिकटॉक के लिए। इसके सक्सेस के पीछे का सब में बड़ा रीजन है एल्गोरिथम। बगैर एल्गोरिथम के समझो दोस्तों टिकटॉक कुछ भी नहीं, जीरो। विथ एल्गोरिथम, जो प्रेजेंट एल्गोरिथम है इसके साथ है दोस्तों प्लस पॉइंट टिकटॉक का। अब इधर पे ऑलरेडी ढेर सारी जो कंपनीज खरीदने आए, इसमें 3 ही कंपनी को टारगेट किया जा रहा है दोस्तों, वो कि ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट, ये तीसरा रहेगा दोस्तों ट्रेलर और सेंट्रिकस। ये तीनों कंपनी की कैपेसिटी है दोस्तों खुद का एल्गोरिथम बना सकती है, पर जो टिकटॉक का एल्गोरिथम है ऐसा एल्गोरिथम कोई बना नहीं सकता। तो ये कंपनी भी सोच रही है फिलहाल क्या हम लोग इसको खरीद के अपना एल्गोरिथम बना के प्रमोट करेंगे या नहीं करके। अब ये समझो दोस्तों ये डील फंसी इसीलिए पड़ी है ये एल्गोरिथम के लिए। अब एक और चीज इधर पे ये कही जा रहा है, बाइट डांस के ओनर है जैंग गेमिंग, इन्होंने ऑलरेडी कहा है हम लोग रिकंसिडर करके चाइना की जो भी मांग है इसको पूरी करके विथ प्रोसीजर, जो चाइना का प्रोसीजर इसको पूरा करके ही बेचेंगे, उससे पहले हम लोग बेचेंगे नहीं, क्योंकि फ्यूचर में फिर हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। अब चाइना की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बता दिया बगैर लाइसेंस के, बगैर अप्रूवल के आपको बेचना नहीं है करके। इस सारे चीज को लेके समझो ये डील दोस्तों, जो 15 सितंबर डेडलाइन दिया गया है ट्रम्प का, इससे आगे जा सकता है करके कहा जा रहा है दोस्तों। एक फेमिलियर पर्सन ने तो ये बताया ये इलेक्शन भी क्रॉस कर सकता है, जो कि नवंबर में इलेक्शन है यूएस का, इसको भी क्रॉस करके उससे आगे जा सकता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं रहेगा ये सारे प्रोसीजर्स को पूरा करना करके। मैं तो ये आपको 4-5 दिन पहले जो वीडियो बनाया था दोस्तों उसमें ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि समझो इस लाइसेंस को लेके फिर ऑलरेडी 10-15 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकता है या फिर उससे भी ज्यादा जा सकता है करके मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया दोस्तों। क्योंकि जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, समझो दोस्तों अब ऐसे लग रहा है ये चाइना का प्लान है, चाइना इसको बेचने नहीं देगी ऐसे लग रहा है दोस्तों। सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। रही दोस्तों बाकी की न्यूज जो भी मेरे को मिलेगी, जैसे जैसे मिलेगी मैं ये आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।